तो गाइस फाइनली आपका आरआरबी एलपी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 तारीख से इसका फॉर्म फिल होगा। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, A to Z मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर और एक हमारे यूट्यूब चैनल पर। कंप्लीट वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकता हूँ, मैंने खुद क्रैक कर रखा है इस एग्ज़ाम को। काफ़ी बच्चे मेरे क्रैक करे हैं। मेरे कुछ दोस्त इसमें जॉब भी कर रहे हैं, उनको भी लेके आऊँगा पॉडकास्ट में। 27 तारीख से फ्री क्लासेस स्टार्ट होगा। 27 तारीख थोड़ा 4-5 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जो आपको देने वाला हूँ कोई नहीं देने वाला है पूरे नेट पर। बिकॉज एक क्लास 10-10 घंटे का होगा। ऐसे क्लासेस आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेगा काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के लिए, इवन आप जीरो में हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करना। उसका लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे जी, ये आ चुका है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आपको मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं खुद से। तो बड़ा शानदार लगता है। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, मैं भी कर रहा था। और जो मैं आपको बताया पूरा कंपनी इंफॉर्मेशन मिलेगा इसमें, अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट है। ऐसे ये लोको पायलट ऐसे काम करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का इन्होंने फोटो डाल रखा है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, ओपनिंग डेट कब है, 20 तारीख को है। क्लोजिंग डेट कब है आपका, 19 फेब को है। ठीक, क्लोजिंग डेट से पहले, मतलब क्लोजिंग डेट जब होगा उससे पहले मैं आपका कुछ हद तक CVT 1 का सिलेबस काफ़ी हद तक मैं क्लोज करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। वो आपको पता भी लग जाएगा, मतलब एप्लीकेशन क्लोजिंग से पहले। तो आप बोलेंगे सर टाइम नहीं है, टेंशन मत लो, टाइम आपको 3 महीना के आसपास मिलेगा, तो आराम से प्रिपरेशन करेंगे आप। और टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए विथ अमेजिंग फीचर्स आप बोलेंगे, तो इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। अभी इसका प्राइस है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 100+ टेस्ट सीरीज देंगे, 199 रुपीज़ प्राइस है। बट ये प्री लॉन्च ऑफर है, अभी टेस्ट सीरीज हम डालेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 100+ टेस्ट सीरीज होगा, 5 फुल लेंथ होगा, CVT 1 तक वैलिड होगा टेस्ट सीरीज। कोई भी प्रॉब्लम होगा टेस्ट सीरीज रिलेटेड, आप यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप नंबर ही है, इसमें कॉल नहीं जाता है भाई, कॉल जाएगा तो रिसीव नहीं करेगा, व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा आपको, नंबर को सेव करना पड़ेगा, फिर मैसेज करना पड़ेगा। अभी 199 है। इसका प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली बिकॉज ये दी बेस्ट सीरीज है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बना रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो बेस्ट हो गए, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिलेगा, एक ही जगह पर मिलेगा। इसका लिंक यहाँ मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इसको जरूर ज्वाइन करिए, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री होगा। तो इसका सैलरी कितना मिलेगा, इनिशियल पे कितना मिलेगा, तो इसमें 19,900 इनिशियल पे है। बट इसका जो आपके पास इन हैंड कितना आएगा, 35,000 के आसपास, 35 से 40 के बीच में आपके पास आएगा। ये थोड़ा डिपेंड करता है भाई कितने आवर्स आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ लोकेशन, कौन से लोकेशन में आपका बेसिकली पोस्टिंग है, उस पर ही डिपेंड करता है। एज कितना है, 18 से 30 साल उम्र आपका होना चाहिए। मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम कितना है, 30 ईयर्स है। समझ गया आप क्या बोला मैंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बताया था पहले, इसमें ही बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, आप लोगों को पता है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूं, एक एक करके बताऊंगा ताकि इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कोई डाउट आपको आता है नीचे कमेंट करना, उस पर वीडियो बना के दूंगा बढ़िया सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें 10,000 जल्दी से करना है आपको। जितना जल्दी से 10,000 करोगे, मुझे लगे हाँ भाई आपको फ्री कंटेंट चाहिए, आप कर देंगे, मुझे पता है। 9,000+ ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, जल्दी आइए ज्वाइन करिए उसको। ठीक है। एंड इसमें देखिए, आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन अगर मान लो करना है आपको, कितना रुपया देना पड़ेगा आपका, 250 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो गलती क्यों करते हैं बच्चे, गलती कैसे होता है बच्चों से, क्योंकि वो मोबाइल से जल्दबाजी में भरते हैं। लैपटॉप से या कंप्यूटर से भरोगे तो गलत नहीं होगा। तो ट्राई टू यूज कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर नहीं है, कैफे में जाओ, आराम से भरो फॉर्म को, 2 बार देखो। फिर भी मान लो कभी गलती हो गया, कोई बात नहीं, तो आपके पास टाइम है लगभग 9-10 दिन का। 20/2 से लेके 29/2 तक आप उसको क्या कर सकते हो, आप अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट RRB चेंज नहीं हो सकता है भाई, ये बता दें उन्होंने। आफ्टर 29 एंड RRB सेल नॉट एनी, मतलब उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे शॉर्टलिस्ट हो कैंडिडेट्स, उसके बारे में बात करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज सीवीटी शेल बी डन, कैसे होगा, आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसीज ऑफ आरआरबी, मतलब एक वैकेंसी है 15 बच्चों को वो सिलेक्ट करेंगे सीवीटी 2 के लिए। किस पर डिपेंड करेगा, सीवीटी 1 मार्क्स पर। सीवीटी 1 मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होगा हर स्टेजेस में, एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको पता है, ठीक है। और ये बेसिकली आरआरबी के वेबसाइट पर होगा, एंड आपको एसएमएस एंड ईमेल देयर रजिस्टर्ड, आप उससे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर पाएंगे सीवी 2 के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कुछ होगा क्या, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन बोथ सीवीटी 1 एंड सीवीटी 2। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। सी बैट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सीवीटी 1 में एंड सीवीटी 2 में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। सीवेट क्या है अभी आगे के बताएंगे आपको, बस सुनते जाओ। क्या क्या बैन आइटम्स आप यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी, सारे जितने गैजेट्स हैं, ब्रेसलेट, सारे बैंड यहाँ पर देख लीजिए। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, कैलकुलेटर्स, स्मार्ट वॉचेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, हियरिंग एड्स, वॉलेट, पर्सेस, बेल्ट, शूज, metallic wears, any stationary items like pen, pencil shall not be allowed to appear in the examination. Any violation shall lead to disqualification besides लीगल एक्शन एंड डिवर्मेंट फ्रॉम फ्यूचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। मतलब डिवर्मेंट मतलब क्या होता है, आपको डिवार कर दिया जाएगा, मतलब कोई और फ्यूचर एग्जाम्स दे नहीं पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। क्लॉक रूम आपको मैंने आपको नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अपना अरेंजमेंट खुद करो। क्लॉक रूम अरेंजमेंट फॉर सेफ कीपिंग ऑफ बिलोंगिंग्स मे नॉट बी अवेलेबल एट द वेन्यूज, therefore candidates are advised not to bring any valuables banned items including mobile phones etc to the examination। भाई मोबाइल फोन नहीं लगा, बंदा पहुंचेगा कैसे, चलो अपने साथी से रख लेना, या फिर इसका ट्रिक बता रहा हूँ हम कैसे करते हैं। मान लो मोबाइल फोन लेना है तो क्या करते हैं, आप जहां पर रुके हैं वहीं पे छोड़ के एक दिन पहले देख लेते हैं कहाँ पर है, कितना टाइम लगभग लगता है, 1 घंटा हाथ में एक्स्ट्रा लग के चले आते हैं। अगर थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो पास में पैदल चले जाओ, और क्या, मैं तो पैदल प्रेफर करता हूँ हमेशा, वो ज्यादा मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अपने भरोसे हैं, अपने पैर के भरोसे हैं, चले जाएंगे, ठीक है। ये तो भाई इतने काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला एक एक करके आराम आराम से बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या तीन चीजें यहाँ पर है, सीवीटी 1 है, सीवीटी 2 है एंड डीवी है। डीवी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें और एक चीज होता है भाई, बताया था पहले से, मेडिकल टेस्ट भी होता है जो यहाँ पर दिया नहीं, कि पता नहीं क्यों, ठीक है। सो यहाँ पर वैकेंसीज प्रोविजनल है, ये हर जगह होता है। जो वैकेंसीज मतलब जो 5,696 बता रखा ना उन्होंने, तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है। कोई भी रीजन बिना दिए वो ऐसे कर सकता है, इनके पास ऑथोरिटी है 100%, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ एएलपी विल हैव टू गो ट्रेनिंग, जाना वो डेफिनेटली जाना पड़ता है, और एंड ओनली स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग द, मतलब इसमें क्या होता है, आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, सबको पता है, ट्रेनिंग पीरियड में खाली स्टाइपेंड मिलता है आपको, और वो कुछ ही टाइम का होता है, वो ज्यादा नहीं होता। सिलेक्ट कैंडिडेट्स शैल एग्जीक्यूट सिक्योरिटी आइडेन आइडेंटिटी बॉन्ड वेर एवर नेसेसरी, अच्छा ठीक है। बॉन्ड तो होता है अगर आप जॉब ले रहे हैं वहां पर, अगर ट्रेनिंग फैसिलिटी दे रहा है कोई सरकारी प्राइवेट, बॉन्ड होता है, ठीक है। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट्स, नो ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मिलेगा, विल बी प्रोवाइडेड विद ई कॉल्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ इतना 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 वाइल बुकिंग ट्रेन वेसन ट्रैवलिंग द ओरिजिनल SC/ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ओके ठीक है। तो भाई ये जो फैसिलिटी है सिर्फ जो अगर आप बिलोंग करते हैं SC/ST कम्युनिटी से तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। RRB reserve the right to change, modify, add, delete any terms and condition of equipment under CEN as necessitated and applicable at any, मतलब वो अपने मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं भाई, उनका मर्जी है, ओके। तो वो चलते हैं, कोई बात नहीं जी, अब क्या कर सकते हैं। वैकेंसीज बता चुका हूँ ऑलरेडी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था मेडिकल स्टैंडर्ड्स आएगा। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी, डीवी मतलब क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विल हैव टू पास रिक्विसाइड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। एएलपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल फिटनेस तो है भाई, लेकिन आईज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको पहले जो वीडियो बना के देता उसमें बताया था भाई, आईज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी काफी बड़ा है, 3 ही पेज अब पढ़ा मैंने, 26 पेज है, और एक कम पेज है भाई, ज्यादा पेजेस के आते हैं जेई के, 65 पेज ना कितना पेज का आया था लास्ट टाइम। तो ये बेसिकली फिटनेस है। अगर आपका आईज अच्छा नहीं है तो भाई आपको डाउट है कलर ब्लाइंडनेस का, चेक करवा लो पहले, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना, नहीं तो पता लगा बाद में क्रैक होने के बाद ना प्रिपरेशन करना, मतलब आप जाएंगे
आपको मेडिकल फिटनेस में आपको बोल देगा आप अब मतलब एलिजिबल नहीं हो, तो बहुत खराब लगता है, तो पहले ही चेक करवा लो। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। तो नेशनलिटी या सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, लेसिक लेसिक सर्जरी का बहुत सारे लोग बात करते हैं। Candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgical procedure to correct refractive error are not eligible for the post of ALP। कोई भी सर्जरी करवाए हो आंख का भैया, तो भैया आप एलिजिबल नहीं है ALP के लिए। शायद जेई में भी यही होता है, बिकॉज एक हमारे स्टूडेंट नहीं, हमारे साथ काम करी थी, उनका एसएससी जेई में हुआ, आरआरबी जेई में नहीं हुआ था, बिकॉज उन्होंने लेसिक सर्जरी करवा रखा है। पता लग जाता है। नेशनलिटीज क्या होता है इसमें, इंडियन, नेपाल के, भूटान के, एंड तिब्बतन रेफ्यूजीज जो हैं वो भी हैं। अगर इन कंट्रीज से हो, अगर आपका इंटेंशन है इंडिया में सेटल होना, तब आप एलिजिबल हो, जैसे पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, उगांडा, यूआर, तंजानिया, जम्बिया, मालावी, जेरी, इथोपिया, वियतनाम, विथ इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। इसमें बांग्लादेश का नाम है क्या? नहीं, बांग्लादेश का नाम नहीं है। ओके, ठीक है जी, क्योंकि एक बच्चा ने मेरे को पूछा था कुछ टाइम पहले। ए कैंडिडेट इन हुज केस सर्टिफिकेट, ओके ठीक है। एज लिमिट कितना होना चाहिए? 18 से 30। लेकिन आप किसको रेफरेंस बनेंगे? 1/7/2024। एक मतलब डे हो गया, 7 मतलब क्या है? मंथ हो गया, ये हो गया ईयर, ऐसे वाला। रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? SC ST 5 साल स्टैंडर्ड है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए क्या है आपका? 3 इयर्स। एक्स सर्विसमैन जो है उनका 3 इयर्स, 6 इयर्स एंड 8 इयर्स है, कम्युनिटी वाइज है इसमें। ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो, डाइवोर्स और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, उनका 35 साल, 38 साल और 40 साल एज तक भर सकते हैं वो। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु बिकेम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 25 इयर्स। मतलब अगर आपने मान लो अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो आपको फायदा कहाँ मिलेगा? एज में 35 इयर्स जनरल के लिए। ऐसा कितना है? 30 साल है, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कब करना होगा? 25 साल से पहले करना होगा 1 साल का अप्रेंटिसशिप। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। डेट ऑफ बर्थ ये आपका है 2/7/1994। किसका? यूआर एंड EWS। यूआर मतलब क्या? जनरल वालों की बात कर रहे हैं। ओबीसी का 1991, SC ST का 1989। ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर ऑल कैंडिडेट्स, 1/7/2006 के बाद किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। वो क्या है देखते हैं। देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूट है, मतलब जितने भी बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप में भी अप्लाई करना चाहते हैं, ज़्यादा चांस है, must already have the prescribed educational technical qualification from a recognized institute university on the last date for submission। मतलब आप अगर भाई साहब जो अपियरिंग वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट 19/2/2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अपियरिंग वाले तो नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दोज अवेटिंग, मतलब आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं भैया मेरा रिजल्ट कब आएगा, ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं या फिर एलिजिबल नहीं। फीस कितना लगेगा? 500 रुपया लगेगा। ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन अबव, ओके, ऑन ऑफ दिस 5 रुपीज अमाउंट एफोरेंस बी रिफंडेड ड्यूली रिकरिंग बैंक चार्जेस। अच्छा, 500 रुपया फीस तो है आपका, 400 रुपये रिफंड कर देंगे अगर आप CVT 1 में अपियर होते हैं। 100 रुपये ही फीस लग रहा है आपका जनरल वालों का। फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंगिंग टू SC ST इतना 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 इतना, ओके ओके, सो शैल बी रिफंडेड। तो यहाँ पर 250 रुपया लगेगा। SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, EBC, ये कौन सा है?
अच्छा, कैंडिडेट्स, ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये अलग है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अलग है, तो ये ईडब्ल्यूएस नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 250 रुपया लगेगा उनका, लेकिन वो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा आफ्टर अपियरिंग स्टेज 1 सीवीटी एग्जाम, विच इज रियली गुड। मेरे हिसाब से इसमें भी 500 रुपया वापस कर देना चाहिए सबको, दे दो सबको दो। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीवीटी 1 विल गेट डिफरेंट एग्जामिनेशन एज, ओके ठीक है, ओके। बट अगर आप अप्लाई नहीं, मतलब अप्लाई करिए आपने, सीवीटी 1 एग्जाम नहीं दिया, तो भाई आपको रिफंड नहीं होने वाला है, ये समझ जाना, नहीं तो पता लगा मेरे रिफंड दो, अप्लाई करोगे पेपर बैठोगे तभी मिलेगा, ठीक है। माइनॉरिटीज शैल इंक्लूड मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरोस्ट्रियंस मतलब पारसीज, सब्जेक्ट टू रिवीजन, डिलीशन, इंक्लूजन इफ एनी, रिसीव टिल द लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, चलो ठीक है। एफिडेविट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, ये है यहाँ पर। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्या होता है? जिनका फैमिली इनकम लेस देन 50,000 है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड एनेक्स ईयर, इतना आगे होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और या रेवेन्यू ऑफिसर अप टू तहसीलदार, अप टू लेवल तहसीलदार, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा तहसीलदार से भाई लिखवा के ले आओ भैया आप क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तब होगा। तो और बीपीएल कार्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी रेगुलेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पर पहला तो है आपके पास ये होना चाहिए, बीपीएल अगर कार्ड है तो भैया आप क्या है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। EBC and EWS are distinct categories. EBC should not be confused OBC. EBC candidates should be aware that they entitled only fee concession, not to job reservation. तो भाई सिर्फ आपको फी में फायदा मिलेगा, मतलब आपका फी 100 रुपया नहीं लगेगा, बाकी जॉब में कुछ नहीं मिलता है भाई। अच्छा, रिफंड कब मिलेगा आपका ये बता चुके हैं ऑलरेडी। तो कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर बैंक डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ देयर एग्जामिनेशन। तो अच्छे से डाल देना भैया, तभी पैसे वापस आएगा, ऊपर डालोगे नहीं मिलेगा। IFSC कोड में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। अगर मान लो कोई बच्चा एरर करता तो भाई पैसे वापस नहीं आएंगे, और क्या। ये रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन आपके पास है, ठीक है, ओके ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म सो रिजर्वेशन के लिए EWS, SC ST, OBC, NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट शुड फर्निश वैलिड सर्टिफिकेट्स इन द ओरिजिनल, इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डीवी के टाइम आपको दिखाना ही पड़ेगा ओरिजिनल। तो EWS का सर्टिफिकेट है भैया, बना के रखो अच्छे से, बिकॉज कोई भी ST SC हैं, उसके बाद OBC हैं, NCL वाले बना के रखो पहले से ही, तो बाद में भागम भाग रहेगा। सो यहाँ पर EWS का इन्होंने क्या बोल रखा है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर स्कीम जनरेशन ए, whose family gross annual income is below 8 lakhs to be identified as EWS for the benefit version EWS. The income shall also include income from all sources, salary, agriculture, business, कुछ मिला के। उसके बाद इसने बोला है ऑल्सो कैंडिडेट्स हुज फैमिली possess any of the following assets should be excluded from being identified as EWS। तो 5 एकड़ लैंड होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लस 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव नहीं होना चाहिए, प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स अबव नहीं होना चाहिए, प्लॉट आपका 200 स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर है तो भैया मत बनाना, तो पंगे फंस जाओगे यार, अगर ये एप्लीकेबल हो तभी बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। पता लगा नौकरी लगने के बाद बहुत सारे नौकरी जाता है, मैंने मेरे गांव के पास वाले गांव का गया है, ऐसे कुछ करा था उसने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उस टाइम EWS तो नहीं था पर उसका नौकरी गया था। तो जब भी आप एलिजिबल हैं तभी करिए, ये तो मत करिए, मेरे हिसाब में तो यही सलाह देता हूँ सबको। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बोर तो नहीं हो रहे ना भाई, पेशेंस तो चाहिए यार, एग्जाम क्रैक करना है तो। सो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, ठीक है, ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल सकते हैं। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक काइंड ऑफ साइको टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट मैंने दे रखा है, हमारे टाइम में CBT नहीं था पेपर, CBT 1 CBT 2 एक ही था हमारे टाइम में। उसके बाद DV होगा, फिर मेडिकल, मतलब 5 स्टेजेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेडिकल टेस्ट, वो करवा के रखना। फर्स्ट स्टेज भाई बात करते हैं, CBT 1 will only be screening exam for shortlisting eligible candidates for CBT 2 based on their
नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मेरिट, सीबीटी 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पेपर। मतलब सीबीटी 1 क्या, सिर्फ आपको एक स्क्रीन टेस्ट है और कुछ नहीं है, आगे भी ये फाइनल में ऐड नहीं होगा। तो कितना आप, हमारे टाइम ऐसा नहीं था तो सीबीटी 1 क्या है भाई, कितने 100 में 500 ले आओ, अगर 100 नंबर पेपर है मान लो 500 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें आपको ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते बात कर देंगे कैसा पैटर्न है, बिकॉज पैटर्न चेंज होता रहता है इसमें। तो कहाँ गया भाई, आजा। वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर दो यार, इतने एफर्ट डाल रहा हूँ इसमें, आपको बढ़िया बढ़िया से पढ़ के बता रहा हूँ पूरा डिटेल। पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी 1 की बात करते हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट्स रहेगा। क्वेश्चंस कितना रहेगा, 75। रुक जा यार, इतने मुश्किल से करा हूँ ये, कहाँ क्लिक क्लिक होता रहता है। एक नंबर रहेगा पर एक क्वेश्चन में, एक ही नंबर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, विच कैन बी गेम चेंजर। इस पर मैं बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, ठीक है जी। मिनिमम पास परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी कितना है, ईडब्ल्यूएस का 40, ईडब्ल्यूएस यूआर का 40, ओबीसी एनसीएल का 30, एससी एसटी का, एससी का 30, एंड एसटी का क्या है 25%। सीबीटी 1 में क्या होगा उसकी बात करते हैं। ये पूरा पीडीएफ मिल जाए कहां पर भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में, पूरा देख लो जाके। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी 1 विद जनरली बी इन कंफर्मिटी विद एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर क्या रहेगा देख लो भाई, सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग रहेगा आपका, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, 10th स्टैंडर्ड, एंड जनरल अवेयरनेस। तो चार चीजें यहां पर रहेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस, फिर से सुनना, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस का, ऑलमोस्ट कंप्लीट बोलूंगा बिकॉज एक दो टॉपिक जरूर रहता है, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। कब, 27 तारीख को। कौन से चैनल पर, इस चैनल पर डाल देंगे। लेकिन आप और एक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। वो सब्सक्राइब करना है आपको, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया है। कौन सा चैनल है भाई, उसको सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। वो क्या है, टॉप टेस्ट सीरीज, वो हमारा ही चैनल है। आप बोलेंगे सर इतना स्लो नेट है आपका, अरे गांव में हूँ बाबा, गांव से बाहर शहर में आने तो दो यार। गांव आया था छुट्टी करने के लिए, थोड़ा छुट्टी मनाने के लिए, गांव में थोड़े से मकर संक्रांति होता है ना। इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है आपको, जितना जल्दी हो सके 70-80 हज़ार कर दो यार फटाफट। इसमें बहुत वीडियोस डालूंगा एएलपी का, आपको मजा आ जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है प्रिपरेशन करने का, एग्जाम क्रैक कर लोगे, ये मेरा तरफ से पूरा 100% एफर्ट रहेगा। आप अपने तरफ से एफर्ट डालना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, मेंटल एबिलिटी का, जनरल साइंस का। इस पर मेरे पास तैयार है कंटेंट, ये तैयार है, ये डालूंगा एक एक करके। ये आपको कुछ देंगे, इस पर कुछ करेंगे, क्या करना है। बेस्ट बुक्स कौन सा है, ये वीडियोस बना के दूंगा आपको, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बनेगा। सो सेकंड स्टेज आपके पास आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर स्टेज 1 का प्रिपरेशन काफी अच्छा आपका हो गया है, इसको करते रहो। बिकॉज वन, एक सीट के लिए 15 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी अच्छा है सिलेक्शन होने का। मतलब क्या है, 6,000 सीट है, 90,000 बच्चों को वो क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फॉर्म कितने भरेंगे भैया, 30-40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, कम से कम, उससे कम फॉर्म भरनी पड़ेगा। ठीक है, सारे फॉर्म भर देंगे देख लेना। सीबीटी 1, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की बात करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। दो पार्ट रहते हैं इसमें, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन। पार्ट ए कितने टाइम का होगा, 90 मिनट का होगा। पार्ट बी कितना होगा, 60 मिनट्स का होगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 2 घंटा 30 मिनट का। क्वेश्चन कितना रहेगा, 175 का। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, वंस अगेन 1/3। अब तक जितने भी एग्जाम होते हैं ऐसे जिसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता, 1/4। लेकिन इसमें क्या होगा, 1/3, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू नोट। ये बेसिकली क्या करेगा, जितना आपका कट ऑफ जाता है उसमें काफी चेंजेस लाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बता के दूंगा, आपको बस को फॉलो करना है और हमारे टेस्ट सीरीज में इसको इंप्लीमेंट करना है, मजा आएगा। टेस्ट सीरीज बाय कर लेना भैया, प्राइस बढ़ने वाला है इसका, 199 अभी है, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आप बाय करिए जल्दी जाके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनसे बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डोनेशन मार्क्स होगा, फिर से वही जो परसेंटेज है। ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स
irrespective of community is able to secure qualifying marks in part B। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए का ही बेसिकली आगे काउंट होगा, पार्ट बी का काउंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस, जो यहाँ पर उन्होंने बताया। तो यहां पर फिर से पढ़ के बताता हूं, ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रिस्पेक्टिव, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव, मतलब किसी भी कैटेगरी से हो उसे नहीं, बस आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स करना है पार्ट बी में। और पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आएगा, देखते हैं। पार्ट ए में क्या आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिपरेशन करना है। देखो भाई, ये पूरा तो मैं करा नहीं पाऊंगा, जनरल साइंस इंजीनियरिंग का मैं किसी और से रिसोर्स करूंगा, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में 200-400 रुपया मैं आपको दूंगा, भी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊंगा। इस पर आप ज्वाइन कर लेना, ये हमारे टॉप टेस्ट सीरीज चैनल, जो हमारे जो टॉप टेस्ट सीरीज वेबसाइट, इस पर आएगा या फिर किसी ऐप पर डालेंगे। इससे बात हुई है मेरे कुछ टीचर से, तो वो पढ़ाएंगे, पैसे तो लेंगे यार, तो वो चीजें आपको थोड़ा पैसे देना पड़ेगा, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी चीजों पर अभी देखते हैं, कुछ चीजें फ्री में दूंगा डेफिनेटली। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, इसको छोड़ना नहीं भाई, क्वालिफाइंग टेस्ट मतलब छोड़ मत देना, जनरल वालों छोड़ना मत भाई, जितने भी किसी भी जनरल अभी छोड़ना नहीं, करना है प्रिपरेशन, बिकॉज 40% ऐसे ही हलवा लगता है, लेकिन जो जाते हो बोलते भाई कहाँ फंस गया, पता लगा पार्ट ए में बहुत अच्छा आ गया, पार्ट बी में फेल हो गए, कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है जी, तो क्वालिफाइंग परसेंट कितना है भाई, 35% फॉर ऑल द कैटेगरी। तो यहां पर ये कौन सा होगा, ट्रेड वाला होगा आपका। ठीक है, और ये प्रेस्क्राइब कौन करेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीटी। तो यहां पर क्या होगा, सिलेबस ऑफ वेरियस स्टेट्स यहां पर रहेगा, ये आपको सिलेबस बताऊंगा, सीबीटी 2 का बात बाद में बात करेंगे, सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विद आईटीआई इतना 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 हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड, डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स गिवन इन द, यहाँ से मिलेगा आपको, ये बात करेंगे आगे जाके हम। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन से ट्रेड है, उसके हिसाब से आपको क्वालिफाइंग वाइज ग्रुप ट्रेड सब्जेक्ट यहाँ पर है, मैकेनिकल इतना भी है। तो ये सीबीटी, अच्छा ये हो गया आपका ये। तो यहाँ पर अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं, क्या आपको दिखा दूं मैं आपको, क्या दिखाना चाहिए, देखते हैं। DGT DGT डॉट कहाँ, GOV.in, है, इतना स्लो क्यों हो रहा है, देखते हैं इसको। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, तो यहाँ पर सिलेबस कहीं है क्या, सिलेबस सिलेबस देखना है मेरे को। पब्लिकेशन कहाँ है भाई, तो CTC है, एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन कहीं होगा, मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर होगा तो मैं ढूंढ के दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोंट वरी। अभी और इसमें आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अभी तो हम 10 पेज में आए हैं। ये आपका बेसिकली ट्रेड है, 4 ट्रेड आपको बताया था मैंने, यहाँ से आपको फॉर्म बनना पड़ेगा। अब आते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, बेसिकली CBAT। तो इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, लगभग 50,000, अभी जो वैकेंसी है 50,000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो विजन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इस टेस्ट के लिए, वो आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास तो वहां पर वो लिख लाख के देगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे बताया था आपको, वह साइको टेस्ट होता है बेसिकली, यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी से हो भैया, आपको हर टेस्ट में 42 मार्क्स लाना है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमॉन्ग्स कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द CBAT, 70% weightage will given marks for the obtained part A of CB2 and 30% weightage obtained the अच्छा 70% weightage रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट, सिलेक्शन किसका होगा, पार्ट ए CB2 का, और ये 30% आपका CWET का, ये दोनों मिला के सिलेक्शन प्रोसेस होगा। जिनका शॉर्ट लिस्ट होगा दोनों मिला के DV होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, भैया नौकरी मिल, और क्या। फॉर्म कैसे भरना है, कल भरेंगे फॉर्म, बिकॉज डेट का 20 से आपका डेट है, अभी तो 20 आया नहीं है, 19 है। अभी तो इसमें जो वेबसाइट है इसमें आया नहीं भाई फॉर्म तो आप चेक करेंगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइंस है, और कुछ तो खास मेरे हिसाब से नहीं है। ईमेल आईडी आपके पास नहीं, बना लो, मोबाइल नंबर तो सबके पास होगा, गेम खेलना बंद कर दो, पढ़ाई पर ध्यान दो,
तब काम बन जाएगा आपका, चांस हाई है बनने का, अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा इस पर, बहुत सारे कंटेंट दूंगा जिस पर पता लगे आपको किस किस का हो सकता है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको बता देता हूँ। तो मेट्रिकुलेशन एस एस एल सी प्लस ITI होना चाहिए आपके पास। कौन कौन से आपके ट्रेड है? फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, रेडियो, टीवी, ये सब जितने हैं। उसके बाद अगर मान लो किसी ने 10th कर रखा है, उसके बाद अप्रेंटिस कर रखा है, प्लस कोर्स कंप्लीट है एक्ट इतना, तो वो एलिजिबल है। कोई मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा है, वो एलिजिबल है। अब कोई बोलेगा सर +2 करके अगर डिप्लोमा करता हूँ 2 साल का, एलिजिबल हूँ तो? वो सब मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं कुछ। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI, मतलब ITI अगर के अलावा, मतलब ITI को छोड़ अगर बात करेंगे हम कि ITI के रिप्लेसमेंट में अगर किसी ने बीटेक डिग्री कर रखा है वो भी एलिजिबल है। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब क्या है बेसिकली, आपका डिप्लोमा नहीं है, बीटेक वाला फॉर्म भर सकता है, डिप्लोमा भी फॉर्म भर सकता है, ITI वाला फॉर्म भर सकता है, विच इज रियली गुड। अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन से जोन में कितना है, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बैंगलोर का है। उससे ज्यादा कितना है? बिलासपुर का सबसे ज्यादा वैकेंसी है फिलहाल देखा हमने। सो जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिकंदराबाद का अच्छा खासा वैकेंसी है। उसके बाद आपका मुंबई का वैकेंसी ठीक ठाक, मुंबई में 3 जोन है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। मालदा में ठीक ठाक वैकेंसी है। कोलकाता का ठीक ठाक वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर में, इसमें ना एक बच्चे का, एक बच्चे नहीं मेरे साथी का हुआ था, उन्हें ज्वाइन नहीं किया था जम्मू श्रीनगर में, वो उनका लेकिन दूसरे गवर्नमेंट जॉब हो गया बाद में, तो वो ज्वाइन नहीं किए थे। उसके बाद ये चीज़ हो गया आपका, लेकिन उनका अलग एग्जाम था, ये ALP नहीं था। ALP में हुआ था मेरा एक दोस्त का, अभी जॉब कर रहा है वो। जितना मेरे को याद है उसका गोरखपुर था मेरे हिसाब से, बिकॉज वो यूपी का था, तो गोरखपुर था उसका, हो गया था। चंडीगढ़ में अच्छा 66 है, चेन्नई का 140, बिलासपुर में सबसे ज्यादा है भाई। बिलासपुर आई थिंक छत्तीसगढ़, बिलासपुर की। भुवनेश्वर में कितना? 280 है, अच्छा है। ये चीजें, इतने सारे वैकेंसीज हैं, तो इस पर बात करेंगे हम, डिटेल में बात करेंगे भैया कौन सा कौन से जोन से भरे उससे बात करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी होता है। जोन अगर अच्छा सिलेक्ट कर लें तो मजा आता है, फॉर्म भरा जा सकता है, बट जोन में फर्क तो पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, बट प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है अच्छे से। इसमें कुछ और है क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म कल भरना सिखाऊंगा आपको, कैसे फॉर्म भरना है, कल आ जाएगा इस चैनल पर वीडियो। इतना 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। तो भाई क्या करना है आपको? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फर्स्ट कमेंट में है लिंक उसका, और कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इस टेस्ट सीरीज को जल्दी बाय करो, जितना जल्दी हो सके बाय करो। 27 तारीख से फ्री कोचिंग स्टार्ट हो रहा है, सब जगह फैला दो। और इस चैनल को ज्वाइन करना, इसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट देने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। पेड कोर्स में भी इतने अच्छे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो देने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चीज आपके अंदर है, वो क्या है? पेशेंस। इसको सही से यूज करो, मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। सो स्टॉप शेयरिंग करते हैं अब, और थैंक यू।